हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसके फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। जो बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वही बच्चे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, मैट एंड सेट। जो सेट पेपर होता है ये शैक्षिक पेपर होता है, और इस शैक्षिक पेपर में आपके जो गणित है उसके प्रश्न आते हैं, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आते हैं, और आपके विज्ञान के प्रश्न आते हैं। उन्हीं विज्ञान के अंतर्गत ये मेरा दूसरा वीडियो है। कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि प्रमुख मापक यंत्र, यानी जो यंत्र हैं उन पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप इसे 10 से 12 यंत्र मैं आपको बताऊंगा जो प्रमुख मापक यंत्र हैं, जो काफ़ी प्रचलित हैं, जिन्हें आप याद करके अपनी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो आपके सामने पहला यंत्र है अल्टीमीटर। जी हाँ, अल्टीमीटर क्या है? यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। यानी इस यंत्र से ये पता चलता है कि ये अभी पृथ्वी से ये कितनी ऊंचाई पर है। ये जो यंत्र होता है इसको हम लोग अल्टीमीटर कहते हैं। ठीक है, अगले अगर हम यंत्र की बात करें, उसका नाम है ऑडियोमीटर। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ऑडियो माने ध्वनि होता है। तो ये क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है, यानी ध्वनि कितनी तेज है। वैसे आपको मालूम होगा ध्वनि का जो मात्रक है वो डेसिबल होता है। वो जब आगे हम पढ़ाएंगे उस पर भी इस पर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले यंत्र पर। तीसरे यंत्र का नाम है अमीटर। अमीटर क्या है? इससे विद्युत धारा को मापा जाता है, यानी इसमें जो है विद्युत धारा, जिसे हम लोग करंट कहते हैं, उसको यहाँ पर मापा जाता है। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बैरोमीटर। बहुत बार पूछा जाता है कि बैरोमीटर क्या है। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। इससे हमारे यहाँ कब आंधी और कब तूफान आने की संभावना है ये यंत्र जो है बता देता है, क्योंकि इसमें वायु के दाब को मापा जाता है। अगला यंत्र है कैस्कोग्राफ, जिसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। आपको पता होगा इससे पौधों की वृद्धि की मापने का ये यंत्र खूब आता है। कैस्कोग्राफ क्या मापता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये प्रश्न है। अगला है फैदोमीटर। जो फैदोमीटर है ये समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। जी हाँ, कभी कभी ये भी यंत्र के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इसे भी आप अपनी परीक्षा की श्रेणी में टॉप मोस्ट पे रखिए। अगला यंत्र है हाइड्रोमीटर। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, यानी इससे जो है रिलेटिव डेंसिटी को मापा जाता है। और अगला जो हमारा यंत्र है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है, यानी ह्यूमिडिटी को मापता है। इसको हमें याद रखना है। अगला है मापक यंत्र लैक्टोमीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता को मापा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। 10वां जो है ये भी यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप के झटकों का स्वतः ही ग्राफ चित्रण हो जाता है। यानी जो सिस्मोग्राफ है इसमें जब भी भूकंप आता है तो इसमें ग्राफ का जो आंकलन हो जाता है, जिससे ये बताया जा सकता है कि आखिर ये भूकंप जो है उसकी तीव्रता कितनी थी उस ग्राफ को देख करके। चलिए बढ़ते हैं अगले यंत्र पर। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर्स क्या है? गैस का दाब मापा जाता है, यानी किसी भी यंत्र में अगर गैस रखी तो उसके दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है पायरोमीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर नोट करके रखिए। कभी कभी आता है पायरोमीटर से किसका ताप मापा जाता है, तो आपको याद रखना है कि पायरोमीटर जो इससे बहुत उच्च ताप, अब उच्च ताप किसका है मैं आपको बता देता हूं। सूर्य का जो ताप है वो इसी से मापा जाता है, तो इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आता है सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, तो आप लिखेंगे पायरोमीटर। यह पूछ सकता है
कि उच्च ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाए, तब भी आपका आंसर पायरोमीटर ही होगा। अगला यंत्र है ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आपके घर में बिजली की सप्लाई होती है तो उसके पहले ट्रांसफार्मर रखा जाता है। तो ये एसी जो विद्युत धारा हमारी आती है उसके वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो आपकी लाइन होती है वो 11,000 वोल्ट की होती है, लेकिन आपके घर की सप्लाई यदि 440 वोल्ट है तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा करके अपने घर की जो सप्लाई है उसे 440 वोल्ट किया जाता है। मतलब इससे वोल्टेज बढ़ाने या फिर घटाने का काम लिया जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर भी मुझे याद रखना है, क्योंकि ये हमारे घरेलू चीज़ है। अगला है हमारे पास हिप्सोमीटर। आपने हिप्सोमीटर का नाम सुना भी नहीं होगा। ये एक ऐसा विचित्र मापक यंत्र है जिसमें किसी भी द्रव का आप क्वथनांक माप सकते हैं। मतलब कि ये द्रव कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है खौलेगा या उबलेगा। तो कुल मिला के ये एक ऐसा यंत्र जिससे द्रवों का क्वथनांक बिना उसको गर्म किए ज्ञात किया जाता है। ऐसे मीटर को जो है हिप्सोमीटर कहा जाता है। तो ये थे 14 यंत्र जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।